हर हर महादेव। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सत्यनारायण नमः। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, उनके जीवन के दुख, दरिद्रता, भय और बाधाएं दूर होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि आती है। आप सभी को अधिक मास में आने वाली इस खास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है, नेमी शरण में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महात्मन, कलयुग में ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे मनुष्य को धन, सुख, संतान और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वह पवित्र व्रत बताता हूँ जिससे स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु जी से पूछा था। आइए सुनते हैं प्रथम अध्याय, नारद जी और भगवान विष्णु का संवाद। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक दुखों से पीड़ित हैं। कोई निर्धन है, कोई रोगी है, तो कोई संतानहीन है, तो कोई मानसिक कष्ट से दुखी है। दुखी लोगों को देखकर नारद जी बैकुंठ धाम पहुँचे और वहाँ भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुखों से घिरा हुआ है। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे लोगों के कष्ट दूर हो जाए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे। यह व्रत किसी भी पूर्णिमा, एकादशी या शुभ दिन किया जा सकता है। व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान का पूजन करे, कथा सुने और प्रसाद बांटे। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर आकर इस व्रत का प्रचार करने लगे। आइए अब सुनते हैं इसका द्वितीय अध्याय। काशी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण बोला कि मैं बड़ा निर्धन हूँ, भोजन तक के लिए मुझे भटकना पड़ता है। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन उसे भिक्षा में पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने उसी धन से भगवान की पूजा की कथा सुनी और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसके घर में धन, अन्न और सुख की वृद्धि होने लगी। वह जीवन भर सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब सुनिए तीसरा अध्याय। एक दिन एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि एक ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा है। लकड़हारे ने पूछा कि हे विप्रदेव, आप यह कौन सी पूजा कर रही हैं? ब्राह्मण ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब लकड़हारे ने श्रद्धा से कथा सुनी और मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं यह व्रत करूँगा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी लकड़ियाँ बहुत अच्छे मूल्य में बिक गई। वह प्रसन्न होकर फल, फूल, केला, गुड़, गेहूँ और दूध लेकर आया और भगवान की पूजा की। कुछ ही समय में उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। अब सुनिए चौथा अध्याय, व्यापारी लीलावती और कलावती की कथा। एक नगर में साधु नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। दोनों बहुत धार्मिक थे, लेकिन संतान न होने से बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि हमें संतान प्राप्त हो जाए तो हम आपका व्रत अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया, लेकिन व्यापारी व्रत करना भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह भी कर दिया गया और विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर गया। रास्ते में राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया
और उनका सारा धन छीन लिया। उधर घर में लीलावती और कलावती अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने सत्यनारायण व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया था। दोनों ने फिर श्रद्धा से भगवान का व्रत किया और कथा सुनी। उधर भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न में सत्य का ज्ञान हुआ और उसने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया और उसका सारा धन भी लौटा दिया। अब व्यापारी प्रसन्न होकर घर लौटने लगा। जब व्यापारी का जहाज नगर के पास पहुंचा तो उसने संदेशा भिजवाया कि वह घर लौट रहा है। यह सुनकर कलावती बड़ी प्रसन्न हुई। वह जल्दी जल्दी भगवान का प्रसाद लिए बिना ही पिता से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन भगवान सत्यनारायण ने इसी प्रसाद का अनादर माना और तुरंत व्यापारी का जहाज समुद्र में डूबने लगा और सारा धन अदृश्य हो गया। व्यापारी दुखी होकर रोने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री ने प्रसाद का अपमान किया था, पहले श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करो। अब कलावती तुरंत घर लौटी और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और फिर वापस आई। तभी भगवान की कृपा से जहाज पुनः दिखाई देने लगा। सारा धन वापस भी मिल गया। सभी ने मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और आनंद पूर्वक जीवन बिताया। जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, संतान, धन और यश की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति बनी रहती है, भगवान विष्णु जी की कृपा होती है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार, असत्य या प्रसाद का अनादर करता है, उसे कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आपको एक बार फिर से अधिक मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि।